चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में, और हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखते हैं स्ट्रीमिंग रेस्पॉन्सेस। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है उसमें सिंक्रोनस ब्लॉकिंग वाला तरीका अपनाया था, और अब हम लोग सीखेंगे ए सिंक्रोनस, दैट मीन्स नॉन ब्लॉकिंग कैसे करेंगे, और चंक्स ऑफ डेटा को कैसे स्ट्रीम करेंगे, और सीधा सीधा छोटा छोटा डेटा हम लोग भेजते रहेंगे। लेकिन इसे क्यों यूज़ करना भाई, अब इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि अभी तक आपने हमारी स्प्रिंग एआई की सीरीज़ नहीं एक्सेस की तो आप ज़रूर से जाके एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं स्ट्रीमिंग रेस्पॉन्सेस का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी तक जो हम लोगों ने किया है दैट इज़ अ ब्लॉकिंग। अब ब्लॉकिंग मीन्स क्या है, एक यूज़र होता था एंड ये यूज़र हमारे ऐप को रिक्वेस्ट भेजता था। हमारा स्प्रिंग बूट का ऐप है जो कि स्प्रिंग एआई यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग इसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे थे। अगर कुछ ऐड करना है प्रॉम्प्ट्स के अंदर तो वो ऐड वगैरह कर रहे थे। ऐड वन वगैरह करने के बाद हम अपने प्रॉम्प्ट को भेज देते थे एलएलएम तक, मॉडल तक। ये मॉडल कोई भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि ये भाई जीपीटी का मॉडल है, ओपन एआई का मॉडल है, बट यहाँ पे कोई भी एंथ्रोपिक का हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमारा जो प्रॉम्प्ट है स्प्रिंग एआई भेज रहा था मॉडल तक, अब मान लो ये मॉडल इट टेक्स 5 मिनट्स ऑफ टाइम टू जनरेट द रिस्पॉन्स। ये 5 मिनट तक टाइम ले रहा है, तब तक यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन भी वेट कर रहा है एलएलएम का रिस्पॉन्स आ जाए, और ये यूज़र भी भेज रहा है, यूज़र भी वेट कर रहा है कि भाई हमारे ऐप का रिस्पॉन्स आ जाए। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लॉकिंग इन नेचर है। हमारा एप्लीकेशन ब्लॉक्ड है, वेट कर रहा है कि मॉडल का रिस्पॉन्स आ जाए भाई, और सेम यूज़र भी हमारे एप्लीकेशन का वेट कर रहा है। सो ये पूरा एक्चुअली प्रोसेस था ब्लॉकिंग, और अभी तक हम लोग ब्लॉकिंग कॉल कर रहे थे। अब इसकी प्रॉब्लम यही है कि यूज़र जो यूआई आपका होगा, यूज़र एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं होगा। यूज़र हैव टू वेट, और ऑब्वियसली बात है अगर यूज़र वेट करेगा तो अच्छी बात नहीं भाई, कुछ नहीं दिखेगा। इससे बढ़िया हम थोड़ा थोड़ा डेटा दिखाते रहे ना, जितना डेटा जनरेट होता रहे। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यूज़र भेजेगा अपनी रिक्वेस्ट, यूज़र विल सेंड द रिक्वेस्ट, बट हमारे पास यहाँ पे ब्लॉकिंग अब नहीं यूज़ करेंगे। वी विल नॉट यूज़ ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट। स्ट्रीमिंग में क्या होगा कि हम प्रॉम्प्ट वगैरह सब कुछ वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे, बट आप क्या करेंगे, जब हम प्रॉम्प्ट भेजेंगे तो जीपीटी क्या करेगा, मॉडल क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा वेट नहीं करेंगे 5 मिनट का, डेटा जो जनरेट करते रहेंगे वो डेटा भेजते रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले चंक सी वाला आया होगा, सबसे पहले चंक सी वाला आएगा, क्योंकि सबसे पहले जनरेट हुआ होगा ये वाला डेटा। तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा जनरेट करना है, मान लो यहाँ पे आपको, मान लो लेट सपोज कि 1000 वर्ड्स जनरेट होने वाले हैं, तो अब क्या होगा, एक ही बार में 1000 वर्ड्स ये मॉडल जनरेट करके नहीं देगा। ये जो डेटा जनरेट करता जाएगा, छोटे छोटे चंक्स उनको रिटर्न करता जाएगा। जैसे सबसे पहले ये आया होगा, देन उसके नीचे ये आया होगा, ये आया होगा, ये आया होगा, ऐसे करके जो डेटा यहाँ से जनरेट होता गया वो डेटा आपको मिलता गया। और आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोसेस करने के लिए वही छोटे छोटे डेटा आप रिस्पॉन्स तक या रिक्वेस्ट यूज़र तक भेज सकते हो जो रिक्वेस्ट कर रहा था। तो एज अ रिस्पॉन्स अब हम रिस्पॉन्स में क्या भेज रहे होंगे, अब हम चंक्स भेज रहे होंगे। तो यूज़र को वेट नहीं करना होगा, यूज़र ने जैसा रिक्वेस्ट भेजा, हमने प्रॉम्प्ट वगैरह प्रोसेसिंग करके अपने प्रॉम्प्ट को मॉडल तक भेज दिया। अब मॉडल छोटा छोटा डेटा भेजता जा रहा है, और हम चाहे तो हम प्रोसेस कर लें, एंड प्रोसेस करने के बाद हम छोटा छोटा रिस्पॉन्स भेजते जा रहे हैं यूज़र तक। सो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट। और स्प्रिंग एआई ये बहुत तगड़े तरीके से करता है, बहुत आसानी से हम लोग स्ट्रीमिंग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो भाई इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और दिखाऊंगा। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे पोस्टमैन है, ये हमारे पास यहाँ पे पोस्टमैन है, एंड ये हम लोगों ने बनाया था अभी तक का वीडियोज़ के अंदर। तो हम जब क्यू में क्वेरी लिख रहे थे, लेट सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लेन मी अबाउट लाइक जावा इंटरफेसेस, और मैंने यहाँ पे मैंने हिट किया, और आप देखो यहाँ पे मैं ब्लॉक हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सेम क्लाइंट ब्लॉक है, फिर से मैंने सेंड किया, क्लाइंट ब्लॉक है, दैट इज़ ब्लॉकिंग। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा तब तक हम ब्लॉक रहेंगे। अब क्योंकि हम लोग अपने बैकएंड से स्प्रिंग बूट से लिमिटेड टोकन ही रिटर्न कर रहे हैं, 200 टोकन का लिमिट लगा रखा है, तो जल्दी आ रहा है रिस्पॉन्स। बट हो सकता है कि 1000 टोकन जनरेट हो रहे हैं, या मतलब जब तक मॉडल जनरेट करना चाह रहा है, रिस्पॉन्स अपने आंसर नहीं दे रहा तब तक जनरेट हो रहा है। सो इन दैट केस यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि यूज़र वेट करता रहेगा। एक बार मैं इसको ब्राउज़र पे भी आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे आ जाओ ब्राउज़र पे, एंड यही वाला URL आप यहाँ पे हिट करो, एंड यू विल सी, ये देखिए आपका ब्राउज़र ब्लॉक हो गया। जब तक उधर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ब्राउज़र, ये एक ही बार में पूरा एप्लीकेशन आपको दिख गया। अब ये काइंड ऑफ
कभी रिस्पॉन्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स टोकन लिमिट लगा रखी है चीज़ों को सीखने के लिए, दैट्स इट। अगर आप लिमिट हटा दोगे तो बहुत सारा टोकन जनरेट होगा और उतने टोकन को जनरेट करने के लिए फिर से हमारा LLM टाइम लेगा। सो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितना डेटा आता जाए उतना डेटा हम स्ट्रीम करते जाएँ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने कोड के अंदर और यहाँ पे देखेंगे कैसे काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने चैट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और एक यहाँ पे कंट्रोलर बना लेते हैं। लेट मी क्रिएट वन कंट्रोलर, उसका भी हम गेट मैपिंग ही रखेंगे, मैपिंग गेट ही रखते हैं सो दैट हम ब्राउज़र से भी यूज़ कर सकें। एंड जो URL होगा दैट विल बी अ स्ट्रीम चैट एंड मैथड रखेंगे हम पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे छोटे छोटे चंक्स को एक्चुअली स्ट्रीम करना है, तो डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लक्स, क्योंकि हम फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं। फ्लक्स इज़ लाइक हमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेस स्ट्रीम करने हैं तो हम फ्लक्स यूज़ करते हैं। अगर आपने स्प्रिंग वेब फ्लक्स वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हम फ्लक्स यूज़ करेंगे, फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे सो दैट हम अपने क्लाइंट को डेटा को स्ट्रीम कर सकें, ना कि एक ही बार में भेज सकें। और फिर इसका नाम हम रखने वाले हैं स्ट्रीम चैट। एंड हम अपने सर्विस के अंदर एक मेथड बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेंगे एंड डॉट ओके, और यहाँ पे दिस डॉट चैट सर्विस, और एक मेथड बनाएंगे स्ट्रीम चैट और इसके अंदर क्वेरी भेजेंगे। अभी ये क्वेरी हमें कहाँ मिलेगी, ये क्वेरी हमें मिलेगी पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट पैराम और वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर क्यू, और यहाँ पे आ जाएंगे स्ट्रिंग क्वेरी। सो दैट्स इट। अब क्या होगा कि ये जो सर्विस है ये डेटा को स्ट्रीम करेगा और यहाँ पे फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता जाएगा और हम यही रेस्पॉन्स में देते जाएंगे। लेकिन अभी ये मेथड तो हमने बनाया नहीं स्ट्रीम चैट, तो हम क्या करते हैं, ये मेथड बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं और ऑल एंटर पे क्लिक करते हैं और क्रिएट अ मेथड स्ट्रीम चैट इन चैट सर्विस। ओके बना दो, ये देखिए इसने मेथड बना दिया। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भाई देनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पे चलते हैं वन रिलेटेड प्रॉब्लम से, हमारे पास क्लास ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ऑल्ट एंटर करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स पे जाएंगे और स्ट्रीम चैट वाला मेथड सेलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है मेथड। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली रेस्पॉन्स को क्लाइंट से, चैट क्लाइंट की हेल्प से भेजना है मॉडल तक, और मॉडल से जो आएगा डेटा उसको यहाँ से स्ट्रीम करना है। सो कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट चैट क्लाइंट। डायरेक्टली आप रिटर्न भी कर दो, जो क्लाइंट रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे और नीचे वाला रिटर्न हम हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमारा चैट क्लाइंट है डॉट, पहले तो हमें प्रॉम्प्ट भेजना है तो डॉट प्रॉम्प्ट में हम सिस्टम प्रॉम्प्ट भेजेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम सिस्टम डॉट आप देखो टेक्स्ट में अपना रिसोर्स पास कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेक श्योर कि पिछला वाला वीडियो अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस कर लो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि दिस डॉट सिस्टम एक रिसोर्स है जो हमारा सिस्टम मैसेज को कंटेन कर रहा है, और सिस्टम मैसेज हमने अपने एक फाइल के अंदर रखा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो दिस डॉट सिस्टम मैसेज है ये हमारा यहाँ पे रखा है और यहाँ से ये मैसेज आ रहा है। सो यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, फिर कॉमा लगाऊंगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल विद एग्जाम्पल। ये हमारा एक्चुअली सिस्टम मैसेज है जो यहाँ पे आ रहा है। देन हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यूज़र मैसेज। यूज़र एक्चुअली क्या टाइप कर रहा है, तो अगेन हमें यहाँ पे लैम्डा पास करना होगा, जस्ट पास द लैम्डा यूज़र डॉट टेक्स्ट, और इस बार हमारे पास यूज़र मैसेज है, ठीक है। यूज़र मैसेज यहाँ पे हमारे पास यूज़र मैसेज डॉट st। ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को रखने के लिए एक्चुअली हमारे पास फाइल्स बना सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग पढ़ी थी तो सीखी थी, वाली वीडियोज़ नहीं देखी यार तो ज़रूर से देख लो, क्योंकि तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एंड डॉट st हमारे एक्चुअली स्ट्रिंग टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। सो जब हम यूज़र मैसेज डॉट st ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं जिसमें हमने लिखा है एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट्स, और ये जो वेरिएबल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा डायनेमिक आ रहा है, मतलब वी हैव टू पास द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हमने अपना टेम्पलेट पास कर दिया यहाँ पे दिस डॉट यूज़र मैसेज, एंड फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस हम डॉट लगाएंगे और डॉट की हेल्प से हम पैरम की हेल्प से यहाँ पे किसकी वैल्यू पास करनी है, कॉन्सेप्ट की वैल्यू पास करनी है, और जो कि हमारी यूज़र दे रहा होगा, दैट्स इट। अब कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ लिखी है। अगर आपने यहाँ भी गलत लिखी है तो यहाँ भी आप गलत ही लिख दो, ठीक है। एंड देन अब हमारे पास प्रॉम्प्ट रेडी है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट दोनों हमने पास कर दिया। देन अगर हमें नॉर्मल ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट बनानी होती थी तो हम क्या करते थे, यहाँ कॉल कर देते थे।
तो अब क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा रिक्वेस्ट, मतलब जब पूरा पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा तभी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। बट हमें करना है स्ट्रीम, तो हम इसीलिए यूज़ करेंगे स्ट्रीम, और स्ट्रीम नॉट सिस्टम, हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम। और स्ट्रीम में डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीम पे कंटेंट यूज़ करके हम देखो फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी, वही हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। या फिर आप चाहो तो चैट रिस्पॉन्स भी यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द मोर डिटेल, या आप चाहो तो और डिटेल के लिए आप चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स भी यूज़ कर सकते हो। इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सारे हमें फ्लक्स ऑफ चैट रिस्पॉन्स, फ्लक्स ऑफ चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स एंड फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग दे रहे हैं। तो बेस्ड ऑन आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या आपको प्रोसेस करना है और क्या रिटर्न करना है, फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ हमें जो आंसर उधर से आ रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में वही रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट लिख के एंड दैट्स इट, बस हो गया काम। हो गया इन द सेंस कि एक बार आप इसको और समझ लो, दिस डॉट चैट क्लाइंट से हमने प्रॉम्प्ट मैथड कॉल किया, देन चेनिंग करके सिस्टम मैसेज सेट कर दिया, यूज़र मैसेज सेट कर दिया, देन स्ट्रीम की हेल्प से हम स्ट्रीम करने वाले, क्योंकि ये हमें स्ट्रीमिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। सो अगर देखो तो ये हमें स्ट्रीम रिस्पॉन्स स्पेक दे रहा है, उस पर हम कंटेंट कॉल कर सकते हैं। कंटेंट विल रिटर्न एक्चुअली फ्लक्स ऑफ प्रॉम्प्ट, बेसिकली फ्लक्स ऑफ स्ट्रीम्स। तो अगर हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होंगी या मल्टीपल चंक्स आ रहे होंगे तो एक एक करके चंक्स हमें फ्लक्स में मिलता जाएगा। फ्लक्स हमें कंट्रोलर के अंदर जाएगा और वहाँ से हमें चंक्स में डेटा रिस्पॉन्स भेजता जाएगा। सो दैट्स इट। बाकी अगर मैंने आपको सिखाया ना कि अगर आपके पास और भी ऑप्शन है और भी कुछ काम करना है तो और भी यहाँ पे चैट रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हो। फ्लक्स ऑफ रिस्पॉन्स के लिए चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे अगर आप जाओगे तो डॉट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा आप यूज़ करो। देखिए चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स, चैट रिस्पॉन्स, कंटेंट, जो भी आपको यूज़ करना कर सकते हो, बट फिलहाल हमारा कंटेंट से काम हो जाएगा बस। सो अब क्या होगा कि अब ये चलेगा अगर हम कॉल करेंगे अपना कंट्रोलर, दैट मीन्स स्ट्रीम चैट में, और अपनी क्वेरी पास करेंगे। सो लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ अपने एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, देखते हैं भाई स्प्रिंग AI इतने से हमारा काम कर देगा कि नहीं। सो आप देखो यहाँ पे इट इज़ सेइंग कि समथिंग 8081 इज़ ऑलरेडी रनिंग। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स चेंज द पोर्ट, क्योंकि आई थिंक हमारा एप्लीकेशन कुछ 8081 पे ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8082 कर देता हूँ फॉर जस्ट टेस्टिंग आउट। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड अब हम चैट नहीं कॉल करेंगे। चैट कॉल करेंगे तो ये API ब्लॉकिंग वाली है, तो इस पर जब हम चैट कॉल करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। देखो ब्लॉक हो गए, हेयर वी गो, यस। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रीम चैट और एक्चुअली हम 8082 यूज़ करेंगे, अच्छा स्ट्रीम चैट, ठीक है। एंड देन हम अगर सेंड करते हैं तो विल सी कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, बट यस। सो लेट्स सी क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, आप देखो। सो इट्स सेइंग ओके। सो मुझे लग रहा है हम लोगों ने एडवाइज़र इंप्लीमेंट किया था, और एडवाइज़र इंप्लीमेंट किया था तो हमारा एडवाइज़र चल रहा है और वो प्रॉब्लम कर रहा है। देखते हैं, देखो हमारा एडवाइज़र ये रहा, टोकन प्रिंट एडवाइज़र, अगर आपने पिछले वीडियोस फॉलो की थी। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोगों ने अपने ब्लॉकिंग के लिए, कि मतलब अगर आप स्ट्रीमिंग नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमने कॉल एडवाइज़र इंप्लीमेंट किया था, और कॉल एडवाइज़र की तो इंप्लीमेंटेशन दी थी। बट यहाँ पे देखो हम लोगों ने जब स्ट्रीम एडवाइज़र, ये देखो स्ट्रीम एडवाइज़र की इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे एडवाइज स्ट्रीम में देनी थी, और यहाँ पे हमने नल दे रखा है। सो दैट्स वाई यहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो नल रिटर्न हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे आगे। उसके लिए यूज़ करेंगे, देखो आप स्ट्रीम एडवाइज़र चेन। तो यहाँ पे हम आएंगे, लिखेंगे सॉरी, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे, लिखेंगे स्ट्रीम एडवाइज़र चेन डॉट नेक्स्ट स्ट्रीम, और अपना यहाँ पे क्लाइंट चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज देंगे, और इट विल रिटर्न द फ्लक्स ऑफ चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स। और हम यहाँ से वही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स फ्लक्स। और नीचे वाला अब हम ये क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जस्ट डिलीट दिस एंड डिलीट, ओके। सो लेट मी डू इवन डिलीट दिस एज वेल, दैट्स इट। बाकी अगर आप रिस्पॉन्स को आगे भेजने से पहले कुछ प्रिंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। रिस्पॉन्स आने के बाद अगर आप यहाँ कुछ करना चाह रहे हो तो एक एक करके यहाँ पे कर सकते हो। सो मुझे अभी कुछ नहीं करना, हम सिंपली अपना एप्लीकेशन रन करेंगे, देखते हैं भाई कि हमारा काम हो गया कि नहीं। सब कुछ क्लोज कर देंगे एंड लेट्स टेस्ट इट आउट। तो हम अपने आ जाते हैं यहाँ पे पोस्टमैन पे, सेंड पे क्लिक करते हैं, यू विल सी आप देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है, ठीक है। अब पोस्टमैन यहाँ पे स्ट्रीमिंग के लिए जब डेटा एक बार में आ जा रहा है तभी दिखा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हमारा डेटा, ठीक है, फिर से देखना यहाँ पे टाइम चलेगा, कितना सेकंड लगेगा, ये देखो अभी देखना, यस, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज भी दिख रहा है, रिसीविंग रिस्पॉन्स, ये देखो रिसीविंग रिस्पॉन्स, हियर व्यू। अब इसको थोड़ा ब्राउज़र पे हम लोग समझते हैं तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे। सो लेट्स सी इनसाइड द ब्राउज़र। तो हम आप क्या करते हैं, अब हम ये वाला URL पेस्ट करते हैं, यू विल सी, यस, देखा आपको।
सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग। यहाँ पे ब्राउज़र वेट नहीं कर रहा है, बट अगर पिछले वाले URL पे देखें, अगर रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ब्राउज़र हमारा वेट करेगा। ये देखो फिर से मैंने कहा इतनी देर तक वेट कर रहा है, उसके बाद एक बार में रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा डेटा है तो इसीलिए आपको टाइम नहीं दिख रहा है। जब बड़ा डेटा होता है तो टाइम दिखता है। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखना, सी यस स्टार्ट, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, अपना जो मैक्स टोकन लिमिट है उसको ज़रा हटाता हूँ। तो यहाँ पे हम अब AI कॉन्फ़िग में आएंगे, दिस इज अ मैक्स टोकन लिमिट, तो हम इसको हटा देते हैं एंड रीलोड कर लेते हैं। तो हमने इसको रीलोड कर लिया एंड हम क्या कर सकते हैं, अब अगर ब्राउज़र पे आ जाते हैं और अगर मैं इस पर जाऊँ तो देखोगे यहाँ पे यस मैंने रिफ्रेश कर दिया। इट विल टेक टाइम, जब तक एक बार में कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। यस अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यस, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, और जैसे जैसे उधर से रिस्पॉन्स आते जाएंगे ये जनरेट करता जाएगा। सो व्हेन अ क्लास इम्प्लीमेंट्स के बाद अभी ये थोड़ा सा वेट कर रहा है चंक्स को भी लाने में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। सो मुझे लग रहा है बस इतना ही आया, आई थिंक हम लोगों ने रीलोड नहीं किया। सो लेट मी रीलोड। एक बार हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को रीलोड कर लेते हैं मैक्स टोकन के बाद, तो आपको और अच्छे से दिखेगा। मैंने रीलोड कर लिया और फिर मैं क्या करूँगा 8082 पे लगाऊंगा, ठीक है। सो यस, ठीक है। सो आप देखो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने की कोशिश कर रहा है। यस आप देख सकते हो। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इस तरह से अगर आप कोई चैट असिस्टेंट वगैरह बनाते हो या कोई बॉट वगैरह बनाते हो तो इसने देखो फाइनलाइज चीज़ें दी है। एंड ये एक्चुअली जो आ रहा है इट इज़ आई थिंक MD या मार्कडाउन फाइल आउटपुट। तो हम इसको अगर पार्स करके दिखाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, पूरा एकदम कोडिंग वगैरह की तरह दिखेगा, मतलब पूरा चैट की तरह दिखेगा। अभी हम लोग इसको बाद में करेंगे। एंड अगर हम यहाँ पे 8082 पे करते हैं और अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, आप देखोगे बहुत देर तक वेट करेगा जब तक एक बार में रिस्पॉन्स ना जनरेट हो जाए। सो आप देखते जाओगे, जब एक बार में सारा डेटा जनरेट हो जाएगा तब जाके हमें आउटपुट दिखेगा। तो ये ब्लॉकिंग है। और अभी जो हमने बनाया है नॉन ब्लॉकिंग। यहाँ पे आप URLs दोनों का देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रीम चैट है और यहाँ पे देखो चैट है। आप एक बार में पूरा डेटा आ गया। इसमें क्या करोगे, इसमें अगर आप कुछ पास करते हो जैसे ओके राइट प्रोग्राम फॉर हाउ टू मेक कंट्रोलर इन स्प्रिंग बूट एंड एंटर कर देते हैं, यू विल सी यस। आप देखो यहाँ पे इट विल जनरेट रिस्पॉन्स एज जैसे हमें मिलता जा रहा है रिस्पॉन्स चंक्स में, वैसे हम यहाँ पे भेजते जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। तो जब भी आपको ब्लॉक ना करा रहा हो यूज़र को तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आता जाएगा हम यूज़र को दिखाते जाएंगे, यूज़र इंट्रैक्ट करेगा इन डेटा से। बट इफ़ यू वांट ब्लॉकिंग कि भैया यूज़र वेट करे तो आप ये वाला तरीका यूज़ करो। समटाइम्स ये भी यूज़ केसेस में होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़र ब्लॉक नहीं है तो ज़्यादा छोड़ के नहीं जाएगा बेसिकली आपकी वेबसाइट वगैरह, ठीक है। और यूज़र वेट नहीं करेगा, भाई क्यों वेट करेगा, फर्जी आइडल क्यों बैठेगा। सो आई थिंक आपको स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स समझ में आ गया। अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो आई थिंक आपको समझ में आया। मिलता है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। एंड इस पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहाँ से हो ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।